क्या अनामिका वापस आएगी? पार्ट 5 क्या अनामिका वापस आएगी? पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अंकित जब बागान देखने गया तो उसे लगा कि उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन दिखता कोई नहीं। इस बार उसने जब एक झटके से पीछे मुड़कर देखा तो यकीन ना हुआ। अब आगे अनामिका आप यहाँ, उसके मुंह से निकल गया। वही थी, खुले बालों और सफेद सूट में बिल्कुल उसके पीछे। जब उसने यूं अंकित को मुंह खोले अपनी ओर ताकते हुए देखा तो बोली, क्यों? यहाँ मेरे आने पर बैन लगा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। यहाँ अचानक आप ऐसे दिखेंगी लगा नहीं था। तो अब क्या आपको इन्फॉर्म करके आना जाना चाहिए मुझे? उसने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहा। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे छे। बोलते बोलते अंकित संभल गया और खुद में बुदबुदाया, संभल जा बेटा अंकित, कल ही गलत साबित कर चुकी है तुझे। सोचेगी कि इसे कभी आवाज सुनाई देती है तो कभी कुछ दिखता है। नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई बात नहीं बोलनी। मेरा बस ये मतलब था कि मैं आपके पास ही आ रहा था यहाँ से क्लास के लिए। जी नहीं, आज क्लास नहीं, मुझे कुछ काम है, आप कल आइए। बड़े उखड़े मन से अनामिका ने उत्तर दिया तो अंकित ने कहा, ठीक है, और वो तेजी से निकल गई। अंकित को ये बड़ा अजीब लगा। वो उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल ना हो गई। अंकित जी, कल क्या कर रहे हैं आप? नजर घुमाकर देखा तो राखी अपने दोनों हाथ पीछे खींचे उसी की ओर थोड़ी झुकी हुई खड़ी थी और अपने चश्मे में से चमकती आंखों से उसकी ओर ताक रही थी। अरे आप यहाँ? अपने सामने यूं राखी को देखा तो बोल गया, जी मेरे घर का रास्ता यही से है। उसने हाथ से इशारा कर बताया। ओह अच्छा ठीक है, बोलकर वो चल दिया। अभी अंकित ने एक कदम आगे रखा ही था कि राखी ने कहा, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। क्या? अच्छा कल क्या वही ऑफिस आऊंगा? बकवास जोक बहुत अच्छे तरीके से किया है आपने। मतलब ये कि कल संडे है और संडे की छुट्टियों की शुरुआत सन 1890 से इंडिया में शुरू हो चुकी है और श्रीमान अंकित ये 2007 है। वो अभी भी अपने हाथ पीछे की ओर किए मुस्कुरा रही थी। अरे हाँ, कल तो संडे है, सॉरी भूल गया था, बस कुछ कपड़े ववड़े धो डालूंगा। और क्या, कल नीरू के साथ मैं मॉल रोड जा रही हूँ, आप साथ चलेंगे? तुम लोगों के साथ मैं क्या करूँगा? अंकित ने टालना चाहा। क्यों? नीरू मेरी फ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं जो आपको कुछ सोचना पड़े। चलिए ना, किसी भी चीज के बारे में लोगों के अलग अलग नजरिए ट्रिप को शानदार बना देते हैं। चलिए ना प्लीज। राखी को यूं मनुहार करते देख अंकित मना नहीं कर पाया और हाँ में सिर हिलाते हुए पूछा, तो कल कहाँ आना है ये बताइए? यहीं ठीक 10 बजे। ओके अंकित सर, कांटेक्ट नंबर दीजिए, अगर लेट हुए या कुछ और तो आपको कॉल कर दूंगी। और आपकी डिटेल फिल करते वक्त भी आपका नंबर लेना भूल गई थी। राखी मैम, मेरे पास मोबाइल नहीं, एक लैंडलाइन नंबर है, वो भी मेरे मकान मालिक का है, राव इंडस्ट्री के पी.ए. और मोबाइल नहीं। वो जोर से हंसी और बोली, ओके कोई बात नहीं, लैंडलाइन नंबर ही दीजिए। सही कहा आपने, अगले महीने शायद ले लूंगा। अंकित ने लैंडलाइन नंबर दिया और ऑफिस चला गया। केविन की तरफ नजर गई तो देखा राव सर अभी तक वहीं थे, किसी फाइल में सिर घुसाए किसी उधेड़बुन में थे। सर अंदर आ सकता हूँ? अंकित के पूछने से जैसे होश में आए हूँ। आओ आओ। अंकित तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, कैसा रहा सब? बहुत बढ़िया, उसने फाइल लौटाते हुए कहा। तो क्या देखा? सर वो जो तराई वाला बागान है जिसे इस फाइल में न3 के रूप में बताया गया है, मुझे उसमें बहुत संभावना दिखती है। संभावना? और बागान न3 में? अंकित सबसे कम प्रॉफिट उसी बागान का है। सर मैंने बस उसी बागान का सेब खाया, बहुत ही रस भरा, लेकिन पेड़ों की अपेक्षा फल कम है क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है और उस पर अगर थोड़ा काम हो जाए तो रिजल्ट बहुत बेहतर आ सकते हैं। तो क्या ये कहना चाहते हो कि तुम्हें सॉइल की नॉलेज है? कोई कोर्स तो नहीं किया, लेकिन अच्छी नॉलेज जरूर है। मेरे दादाजी और अब पिता भी एक किसान हैं, खेती करना हमारे खून में है बस इसीलिए। अच्छा
ठीक है, तुम्हारी बात पर यकीन कर मैं किसी स्पेशलिस्ट को वहां ले जाऊंगा। अच्छा तुम ध्यान से सुनो, इस ऑफिस में कितने लोग हैं और उनका प्रोफाइल क्या है, और फिलहाल कौन से डीलर के साथ हमारी क्या बातचीत चल रही है और डील क्या है, तुम्हें कल शाम तक पता होना चाहिए। कर पाओगे? यस सर। मेरे यकीन को बनाए रखना, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी तुम्हें इतना पता हो कि ऑफिस के बारे में कोई बात करो तो तुम ऊपर की ओर ना ताको। मैं समझ गया सर। शिमला, स्कैंडल पॉइंट, मॉल रोड। आप बता सकते हैं ये क्या है? राखी ने पूछा। स्कैंडल पॉइंट नाम है ना इसका? लेकिन ये नाम क्यों पड़ा, क्या ये पता है? नहीं, तुम्हें पता है तो तुम बताओ। सुना जाता है पटियाला के एक महाराज थे, उनका अफेयर ब्रिटिशर की बेटी के साथ था, जिससे नाराज होकर ब्रिटिशर ने उन्हें इस पॉइंट के आगे जाने के लिए बैन कर दिया था। ओह इंटरेस्टिंग। फिर क्या? वो महाराज जो थे, बैन से चिढ़कर यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने एक जगह ही बना डाली जिसे चैल के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे, क्या ये बात सच है? कौन जाने, बस ऐसा सुना जाता है। कुछ भी सही है, काफी इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग। राखी मैम, आप संडे को यही टूर गाइड का पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं करती? अंकित ने जब मजाक के मूड में राखी को बोला तो अपना बैग उसने अंकित को मारते हुए कहा, यू हा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। चलिए कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। और नीरू के कहने पर तीनों रसगुल्ले खाने पर एकमत होकर खाने चले गए। अंकित ने घर आकर जैसे ही डोरबेल बजाई, अचानक उसे शरीर में कंपन महसूस हुआ। इतने में सरोज ने दरवाजा खोला और अंकित चकराकर सरोज के ऊपर निढाल हो गया। अंकित, तू ठीक है ना बेटा? सरोज ने उसे संभालते हुए पूछा। तब तक अंकित संभल गया। सरोज के पीछे ही राधेश्याम खड़े थे, गुस्से में आग बबूला होते हुए बोले, मैंने क्या कहा था कि अभी तो शुरुआत है, आज शराब पीकर आया है, कल देखो क्या करता है। राधेश्याम ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ माँ, ठीक हूँ अब। अंकित ने राधेश्याम की बात को अनसुना कर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। तूने शराब पी है? सरोज ने जरा सख्ती से पूछा। कैसी बात करती हैं आप? ना तो मैंने आज तक शराब पी है ना ही पीऊंगा, वो तो बस चक्कर आ गया था इसलिए। मेरा सिर दुख रहा है, ला जरा देखूं तो। सरोज ने अंकित के माथे पर हाथ रखा तो घबराकर बोली, अरे तुझे बड़ी तेज बुखार है, यही रह तू, मैं तुझे ऊपर नहीं जाने दूंगी। नहीं, ठीक हूँ, आप बेकार ही इतना परेशान है, शायद थकान की वजह से। मैं ठीक हूँ। और इतना बोल अंकित सीधी अचल गया। अपने कमरे में बेड पर लेट अंकित को यूं ही ख्याल आया कि अनामिका ने इतना बेरुखी वाला व्यवहार उससे इसलिए किया क्योंकि वो उसके घर से अजीब तरीके से निकल आया था, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। यही सब सोचते सोचते उनींदा हो गया कि किसी की तेज पैरों की आवाज महसूस की। करवट बदलकर देखा तो उसे लगा कोई उसी के पास चला आ रहा था, लेकिन शरीर में बिल्कुल हिम्मत नहीं कि उठकर देखता। एक खूबसूरत सी प्रतिमा, सफेद झिलमिल से खूबसूरत लहंगे में खुले बालों के साथ, सिर पर दुपट्टा ओढ़े, बिल्कुल उसके पास आकर बैठ गई। अनामिका, तुम यहाँ? इस वक्त उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराई। खूबसूरत होंठों के बीच एकदम सफेद दांत मानो मोती चमक उठे हों। अचानक वो उठकर चल दी। उसे यूं जाते देख अंकित भी अपने बिस्तर से उठ उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वो आगे आगे और अंकित पीछे पीछे। अचानक ना जाने क्या हुआ, उसके चेहरे पर एकाएक गुस्सा दिखने लगा। खूबसूरत हंसी गायब हो गई और वो ना जाने कहाँ चली गई। अंकित ने उसे रोकने को अपना पैर आगे बढ़ाया ही था कि लगा किसी ने उसे पकड़ लिया है और झटके से उसे पीछे की ओर खींच लिया और अगले ही पल अंकित फर्श पर पड़ा था। क्रमशः